यूपीएससी छात्रों की आवाज उठाने भाजपा की सीनियर लीडर जयप्रदा जी आज एलजी हाउस पहुंची। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जुलाई में 3 बच्चे पढ़े लिखे बच्चे जो यूपीएससी के बच्चे हैं, 3 बच्चे बारिश की वजह से बेसमेंट में पानी आने की वजह से उनकी जान चली गई। अब 2 दिन पहले भी बारिश हुई, फिर से बेसमेंट में पानी आ गई। तो ये बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम नज़दीक आ गए, फिर ये बच्चे रो रहे थे कि हम कैसे पढ़ें? हम ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि आखिर हमारे बच्चे किस हालात में पढ़ रहे हैं, किस परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? ये सोचने से हम लोग को दिल दहलाने वाली बात हो रही है। अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई है दिल्ली में तो हमेशा बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे आने वाले जो प्रिकॉशंस के लिए, बारिश के लिए क्या-क्या इन्होंने जो कदम उठाना है, इस बारिश से कैसे हम लोगों के जो बच्चों के लिए या गरीब लोगों के लिए बचाना है, इसका कोई एजेंडा है ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को अभी जो 3 बच्चे चले गए, उनके लिए भी संस्था ने 50 लाख दिया है, लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार भी 1 से लेकर 5 करोड़ तक उनके मुआवजा दे, ताकि उनके परिवार को एक आधार मिले। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो एमसीडी हो या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, इन लोगों के लिए कोई ऑफिसर्स जो भी है, इनके लिए भी सख्त एक्शन लेना ज़रूरी है और इनको सस्पेंड करना ज़रूरी है, ताकि ऐसी जो घटनाएं बार बार ना हो। मैं चाहती हूँ कि इसके अलावा भी बच्चों के लिए भी जहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, वहाँ उनके कीप ऑन जो है, जो बारंबार उनके इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, ताकि इनके नॉर्म्स से छूट ना जाए। अभी कुछ दिन पहले आशा किरण में भी 27 और मैं आदरणीय राज्यपाल जी से मिली और उन्होंने पूरे बात सुने हैं। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, इस व्यस्त समय पे भी मेरे लिए टाइम दिए हैं, बच्चों के लिए टाइम दिए, और इन्होंने ऑलरेडी उनका एक्शन शुरू किए हैं। उन्होंने कहा था कि जो हमसे हो सकता है वो सब काम हम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हम हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बच्चों को न्याय दिलाएंगे। मैम, अभी आशा किरण में मंदबुद्धि बच्चे हैं, जो 27 से बच्चों की मौत हुई है और कोई भी अधिकारी सामने आने को तैयार नहीं। जी, मैं इस बात पे भी मुझे अचंभित हूँ। मैं इस बात पे मुझे इतना शौक है कि लाइफ में कि बच्चे इतने सारे कैसे मर गए, बच्चे इतने सारे एक साथ कैसे हो सकता है? तो इसके भी जांच बिठा के आखिर वजह क्या है, इसका भी हम लोगों को इंतजार करना होगा, और मैं चाहती हूँ कि इसका रिपोर्ट लिखवा के तुरंत इसके जांच करवाना पड़ेगा। मैम, वहाँ पे 400 से ज्यादा स्टाफ काम करता है और 1100 बच्चे हैं। उन 400 स्टाफ को 5 से 6 महीने हुए, तनख्वाह तक नहीं मिली है। ये ऐसा ही हो रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार जो है, ये कभी भी वो अपनी नीति पर उतर कर नहीं आई है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है, जैसे इतने पहले भी बारिश हुई है, अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन पहले इस तरह के जो हादसे, जब तो एक बारिश होती है तो 13 आदमी चले गए, 13 तो उनकी मौत हो गए। इस वजह क्या है? वजह इसलिए है कि इसका जो लाइन का जो होता है, जो बिजली का जो तार होते हैं, उसको अपग्रेड नहीं कर रहे। उनको देखने वाला कोई है ही नहीं है, उनके डिपार्टमेंट कोई आने वाला नहीं है। ये बात है। मैं चाहती हूँ कि अभी जो बच्चे मौत हुई है, उन बच्चों के लिए भी सीबीआई के जांच बिठाना जरूरी है। आखिर इतने सारे संख्या में बच्चे किससे मर गए? मैम, जब से एमसीडी ने राजेंद्र नगर में सीलिंग वगैरह की है और लाइब्रेरी को सील किया है, उसके बाद में उन्होंने चार्जेस वगैरह भी बढ़ा दिए, तो बच्चों को पढ़ाई में भी काफी परेशानियां। बच्चे भी ये भी बोल रहे हैं, बच्चों को ये भी रिक्वेस्ट है कि उनके फी में कोई छूट मिले। कोई मतलब मैं चाहती हूँ कि उनको 50% छूट मिल जाए, ताकि उन बच्चों के लिए आराम हो, उनके ऊपर बोझ ना पड़े।